आज का विषय ना सिर्फ काफी दुखद है बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है। एक ऐसा विषय जो हमें बार बार पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारी हवाई सुरक्षा सच में उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए? भारत में विमान हादसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब हमारे देश के प्रमुख राजनेता इसकी चपेट में आते हैं तो पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह जाता है। आज सुबह 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह हादसा लियरजेट 45 विमान का था, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान अस्थिर लग रहा था और इसमें आग लग गई। डीजीसीए ने इसकी जांच शुरू कर दी है। यह घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों भारत में ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। आज हम इन सभी मामलों पर बात करेंगे। भारत के विमान हादसों का इतिहास देखेंगे, प्रमुख राजनेताओं की मौतों का विश्लेषण करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या सीख ली जा सकती है। तो चलिए विषय पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज पिकल पर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, भारत में एविएशन का इतिहास 1911 से शुरू होता है, जब पहली उड़ान शुरू हुई थी। लेकिन हादसों की शुरुआत भी जल्दी हो गई। 1930 के दशक से ही छोटे मोटे हादसे होते रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर ध्यान 1950 और 60 के दशक में आया। उदाहरण के लिए 1953 में एयर इंडिया का एक लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन क्रैश हुआ, जिसमें 27 लोग मारे गए। पिछले 30-40 सालों में भारत ने कई बड़े हादसे देखे हैं। आंकड़ों के अनुसार 1990 से अब तक भारत में 50 से ज्यादा प्रमुख विमान हादसे हुए हैं, जिनमें हजारों जानें गई। कारण मुख्यतः मौसम की खराबी, तकनीकी फेलियर, मानवीय त्रुटि और कभी-कभी मिड एयर कोलिजन। डीजीसीए और आईसीएओ के रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत में एविएशन सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, लेकिन प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टरों में जोखिम ज्यादा है। अब चलिए पिछले कुछ दशकों के प्रमुख हादसों पर नजर डालते हैं। शुरू करते हैं साल 1996 में हुए चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन से। यह भारत का सबसे घातक हादसा था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमानों की टक्कर में 349 लोग मारे गए थे। कारण था एटीसी की गलती और ऊंचाई में भ्रम। साल 2000 में एलायंस एयर की फ्लाइट 7412 पटना में क्रैश हुई, जिसमें 60 मौतें हुई थी। कारण पता चला था पायलट की गलती। साल 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मैंगलोर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया था, जिसमें 158 मौतें हुई। जांच में पाया गया कि पायलट थका हुआ था और लैंडिंग में गलती हुई। साल 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 कोझिकोड में क्रैश हुई। उसमें 21 मौतें हुई। भारी बारिश और रनवे की समस्या से यह हादसा हुआ था। 2021 में सीडीएस बिपिन रावत का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। यह हादसा तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें 13 मौतें हुई थी, जिसमें सीडीएस भी शामिल थे। कारण था खराब मौसम में क्लाउड एंट्री।
साल 2025 में एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद के पास क्रैश किया। ये पिछले साल हुई थी। इसमें 241 मौतें हुई। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इसमें मारे गए। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में तकनीकी फेलियर का संदेह है। ऐसे ही काफी वक्त पहले आंध्र के पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया भी अलग अलग घटनाओं में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे। अब अजीत पवार के हादसे पर आते हैं। बारामती में अजीत पवार का लियरजेट 45 क्रैश हुआ, जिसमें उनके समेत 5 मौतें हुई। इसकी जांच जारी है, लेकिन लैंडिंग के दौरान अस्थिरता बताई जा रही है। ये हादसे दिखाते हैं कि कमर्शियल फ्लाइट्स में सेफ्टी बेहतर हुई है, लेकिन प्राइवेट और वीआईपी फ्लाइट्स में अभी भी कमियां हैं। अब बात करते हैं उन राजनेताओं की जिनकी मौत विमान हादसों में हुई। ये मामले सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास को बदलने वाले रहे। हम इनका एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण थे और क्या सीख मिलती है। सन 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस नेता संजय गांधी का प्लेन, ये छोटा प्लेन था, पिट्स S-2A, दिल्ली में स्टंट करते हुए क्रैश कर गया था। एनालिसिस के मुताबिक अनुभवहीन पायलटिंग और जोखिम भरे मैन्यूवर की बात सामने आई थी। सीख ये थी कि वीआईपीज को सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, ना कि रिस्क लेना चाहिए। साल 2001 में केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया का कानपुर जा रहे सेस्ना विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 8 मौतें हुई थी। वजह थी तकनीकी फेलियर और खराब मौसम। जांच में पाया गया कि मेंटेनेंस में लापरवाही थी। सीख ये थी कि पुराने विमानों का नियमित चेकअप जरूरी है। 2002 में लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी का आंध्र प्रदेश में बेल 206 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। मैकेनिकल फेलियर वजह थी। उसमें सीख ये थी हेलीकॉप्टरों में मौसम की ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साल 2009 में आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी का बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। नल्लामाला जंगलों में खराब मौसम और पायलट की गलती वजह थी। सर्च ऑपरेशन में 24 घंटे लगे थे। उसमें सीख थी रिमोट एरिया में जीपीएस और इमरजेंसी ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य हो। साल 2011 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोरजी खांडू का पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वजह खराब मौसम और संभावित मैकेनिकल इश्यू। इसमें सीख थी पहाड़ी इलाकों में स्पेशल ट्रेनिंग वाले पायलट्स को भेजना चाहिए। साल 2005 में हरियाणा के मंत्री ओपी जिंदल का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ सहारनपुर में। वजह थी ओवरलोडिंग और पायलट की गलती। 2025 में पूर्व गुजरात सीएम विजय रूपानी एयर इंडिया फ्लाइट्स के क्रैश में मारे गए थे। उसमें 241 लोगों का निधन हुआ था। वजह बोइंग 787 में तकनीकी समस्या थी। यह कॉमर्शियल फ्लाइट थी, जो दिखाता है कि बड़े हादसे किसी को नहीं बख्शते। एनालिटिकली देखें तो इनमें से 70% हादसे हेलीकॉप्टरों में हुए, जहां मौसम और मेंटेनेंस बड़ा फैक्टर है। राजनेता अक्सर जल्दीबाजी में ट्रैवल करते हैं, जो सेफ्टी को प्रभावित करता है। दोस्तों, इन हादसों का एनालिसिस बताता है कि हादसों के मुख्य कारण हैं मौसम संबंधी, भारत में मॉनसून और पहाड़ी इलाकों में क्लाउड कवर बड़ा जोखिम है। तकनीकी फेलियर भी वजह है, जिसमें पुराने विमानों का इस्तेमाल, खराब मेंटेनेंस शामिल है। तीसरा कारण मानवीय त्रुटि भी वजह है। पायलट थके रहते हैं, ट्रेनिंग की कमी होती है। चौथा कारण
इंफ्रास्ट्रक्चर भी वजह है। कुछ एयरपोर्ट्स पर रनवे छोटे होते हैं या वो पुराने हैं। भविष्य में हादसों की रोकथाम कैसे हो, सख्त रेगुलेशंस बनाना होगा। डीजीसीए को वीआईपी फ्लाइट्स के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए, जैसे डबल चेकअप। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगा। एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम डेवलप करना होगा। ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पायलट्स को रेगुलर सिमुलेशन ट्रेनिंग देना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। राजनेताओं को सेफ्टी पहले रखनी चाहिए, ना कि शेड्यूल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मानना चाहिए। आईसीएओ गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर ये कदम उठाए जाएं तो ऐसे हादसे कम हो सकते हैं। और अब फिर अजीत पवार पर आते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्हें दादा कहा जाता था, महाराष्ट्र राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे। उनके हालिया राजनीतिक प्रोफाइल की बात करें तो वे एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद उन्होंने 2023 में पार्टी स्प्लिट कर अपनी फैक्शन बनाई, बीजेपी लेड गठबंधन में शामिल हुए और 5वीं बार डिप्टी सीएम बने। 2024 में चुनाव आयोग ने उनकी फैक्शन को मान्यता दी और वे बारामती से एमएलए रहे, जहां उनकी पत्नी सुनेत्रा लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थी। 2022-23 में वे विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और उनकी रणनीति ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ दिया। कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, सिर्फ सत्ता का स्मार्ट गेम। लियरजेट 45 जो वीआईपी फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और आग लग गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में मौसम या मैकेनिकल फेलियर का संदेह है। उनकी मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। एनसीपी का भविष्य अनिश्चित हो गया है। अजीत पवार जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया। दोस्तों, ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बहुत दुखद हैं, दर्दनाक हैं। अजीत पवार जी समेत सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि। उम्मीद है कि सरकार इनसे सीख लेगी। आपका क्या विचार है? कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो तक सुरक्षित रहें। जय हिंद।